नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। गंगोत्री में आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई दिखी जा रही हैं। बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के निजी सचिव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पूर्व विधायक ने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, इसलिए उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम जो आरोपी हैं उनसे मिलकर आरोप लगाया कि गंगोत्री विधानसभा में चुनावी आचार संहिता का पालन करते हुए एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। दरअसल मसला यह है कि जो आचार संहिता के अंतर्गत जो पोस्टर हैं, जो वॉल राइटिंग है, उनको हटाया जा रहा है, लेकिन एक दल विशेष के पोस्टरों पर, वॉल राइटिंग पर पेंट किया जा रहा है, जबकि दूसरे को जो वहीं पर लगा हुआ है ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से स्वामी भक्ति का आरोप कांग्रेस ने लगाया है कि सत्ताधारी दल के प्रति जो जिला प्रशासन उत्तरकाशी है वो स्वामी भक्ति दिखा रहा है, दबाव में काम कर रहा है, एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। सोशल मीडिया पर लिखा गया है क्योंकि पूर्व विधायक जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी, इसलिए उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। क्या है ये मसला और एसडीएम से मिलकर लोगों ने किस तरह से नाराजगी व्यक्त की, नजर डाल लीजिए। बात करोगे फोन से, मैं फोन से नहीं करेंगे, बात ये आ जाओ। उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए जिला प्रशासन सत्ताधारी दल के दबाव में एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी ने आरओ एसडीएम चतर सिंह चौहान से मिलकर अपनी नाराजगी जताई है। जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष जगमोहन रावत ने बताया कि उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में मातली और मनेरा आदि स्थानों में एक ही स्थान पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के वॉल राइटिंग और पोस्टर को पेंट से पोता जा रहा है, जबकि उसी स्थान पर सत्ताधारी दल बीजेपी की चुनाव प्रचार को नहीं छेड़ा गया है। इतना ही नहीं, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले पार्टी के झंडों में भी ऐसे ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। गंगोत्री से पूर्व विधायक सजवान के निजी सचिव प्रकाश पंवार ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी के साथ लिखा है कि कांग्रेस नेता सजवान ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, इसलिए उनकी चुनावी राह रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम जो विधानसभा चुनाव के दौरान गंगोत्री से आरोप है को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि इस तरह से सत्ता के दबाव में आकर जिला प्रशासन द्वारा दोहरा चरित्र अपनाया गया तो वे चुनाव आयोग से शिकायत कर यही धरने पर बैठ जाएंगे। रिटर्निंग अफसर है एसडीएम भटवाड़ी। हमारा सिस्टम मंडल कांग्रेस पार्टी का जितने भी हम वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको मिलने आए हैं। यह देखने में मिला है कि चुनाव आचार संहिता के तहत चुनाव सामग्री जगह जगह जो लगा रखी है विभिन्न पार्टियों ने, अच्छा है। चुनाव आयोग के निर्देशों का कांग्रेस पार्टी अक्षरशः पालन करती है, लेकिन ऐसा भेदभाव केवल कांग्रेस पार्टी के बैनर, केवल कांग्रेस पार्टी का पोस्टर, केवल कांग्रेस पार्टी के जो लिखे हुए स्लोगन उनको मिटाया जा रहा है। और जो इस समय सरकार चल रही है उनके जो है इशारे पर जो है उनके स्लोगन, उनके नारे वो यथावत। हम कई उदाहरण इसको देंगे। तो हम इस बात को लेकर रिटर्निंग अफसर के माध्यम से चुनाव आयोग को शिकायत करने आए हैं। यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए चुनाव आयोग के सामने धरना, प्रदर्शन, सारी चीज़ें जो भी प्रजातांत्रिक तरह से होगा उसको हम करेंगे। विगत 2 दिनों से देखने में आ रहा है कि जो अधिकारीगण है, जो प्रशासन है, मातली हमारे क्षेत्र में मातली में देखा गया है कि जो जहाँ पर कांग्रेस की जो स्लोगन थे उन स्लोगनों पर तो पेंट लगा दिया गया है, पर वहीं पे जो भाजपा का वो है जो स्लोगन है उन पर पेंट नहीं लगाया गया। उसका मेरे पास पुख्ता वो है। और मनेरा में भी इसी प्रकार की घटना हुई है कि मनेरा में जो कांग्रेस के स्लोगन थे उन पे तो पेंट लगाया गया, पर भाजपा के जो स्लोगन है उनको यथावत रहने दिया गया। इसी प्रकार झंडों की स्थिति भी है कि मनेरा में कांग्रेस के झंडों को निकलवाया गया और भाजपा के झंडों को यथावत रहे। इससे दोहरे चरित्र को दिखाया जाता है कि प्रशासन अपना दोहरा चरित्र दिखा रहा है। इसके खिलाफ हम रिटर्निंग ऑफिसर को मिलने आए हैं और अगर ऐसे नहीं मानते तो फिर हम यहीं बैठ के धरना करेंगे। सीधे सीधे हो क्यों रहा है? इसका मतलब प्रशासन जो है अभी भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके दबाव में है। तो यही समझेंगे कि अगर ऐसा भेदभाव हो रहा तो सीधे सीधे ये है कि ये जो है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके दबाव में है। इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
उत्तरकाशी में कड़कती सर्दी के बाद जो स्नोफॉल हुआ उसका पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों ने खूब जमकर आनंद लिया। किसानों ने भी इसका पूरा फायदा लिया। कृषि के लिए इससे किस तरह से फायदे हो सकते हैं, लेकिन गंगोत्री NH, गंगोत्री नेशनल हाईवे जो बंद पड़ गया था हरसिल के बाद गंगोत्री तक जो राह मुश्किल हो गई थी, उसको BRO के जो कर्मचारियों ने फिलहाल सड़क को खोल दिया है, लेकिन सड़क पर अभी भी फिसलन है। वहां पर कहा गया है कि 4x4 वाहन लेकर जाएं या फिर टायरों में चेन लगाकर ही आगे बढ़ें। लेकिन फिलहाल जो बर्फ थी उसको हटा दिया गया है। अगर आगे बर्फबारी नहीं पड़ती है तो उम्मीद की जा रही है कि पूरा का पूरा गंगोत्री तक मार्ग क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो BRO के सूत्र बता रहे हैं उसमें कहा गया है कि प्रिकॉशन जरूरी है, क्योंकि बर्फ हटाने के बाद भी अभी भी उसमें फिसलन है। तो आप देख पा रहे हैं गंगोत्री की तस्वीरें, गंगोत्री नेशनल हाईवे की तस्वीरें जो हरसिल से आगे बिल्कुल बर्फ से पट गया था। अब गाड़ी के ऊपर देख रहे हैं किस तरह से बर्फ जमी हुई है। आगे BRO के मशीन लगी हुई है और स्नो को हटाया जा रहा है वहां से, लेकिन अभी भी फिसलन बराबर बनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि गंगोत्री हाईवे पर किस तरह से बर्फबारी जम गई थी और हरसिल से आगे आवागमन बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद ये बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन जो BRO के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी फिसलन है, लिहाजा या तो 4x4 के वाहन ले जा सकते हैं या फिर टायरों में चेन लगाकर ही आगे जाना सुरक्षित रहेगा। अगर आगामी दिनों में बर्फबारी नहीं होती है तो रास्ता फिर से बहाल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल काफी बड़ा मुश्किल एक एडवेंचर का सीन आप देख सकते हैं। गाड़ी के ऊपर बर्फ से लकदक और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, और आगे आगे BRO के जो मशीन है वो रास्ता खोल रही है और पीछे जो वाहन वहां पर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो एक एडवेंचर सा माहौल होता है, पर्यटन के लिहाज से बेहतर जरूरी, बेहतर खुशनुमा माहौल, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं जो वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर देते हैं।